बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर लगातार इलाकों में जगह जगह से ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं, कोई सा दिन नहीं जाता जब हम आकर के ऑन एयर ये खबर पढ़ के ना जाते हो कि जहरीली शराब से फला जगह इतने लोगों की मौत हो गई, जहरीली शराब से फला जगह इतने लोगों की मौत हो गई। लेकिन बावजूद इसके आपका विभाग जो है वो क्या कर रहा होता है सर? कैसे भनक नहीं लगती कि कहीं पर जहरीली शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, और खबर जब लगती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि कई लोगों की जान जा चुकी होती है तब तक। जी हेलो जी सर, आवाज पहुंची आप तक मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। जो बुलंदशहर में घटना हुई है वो दुखद है। मैं मृतकों के लिए संवेदना व्यक्त करता हूँ और विभागीय कार्रवाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उनको सस्पेंड कर दिया गया है, वहाँ के इंस्पेक्टर को, सिपाहियों को, और इसकी जांच हो रही है। ये कुलदीप नाम का व्यक्ति जो कहाँ से बोतल लेकर आया था, ये अभी जांच का विषय है। अभी एकदम उस पर कहना कुछ जल्दबाजी होगी, इसलिए जांच में जो जो दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। राम नरेश अग्निहोत्री सर, आपका ये कहना है कि जिस तरीके से 5 लोगों की जान चली गई सर, और अभी न जाने और भी लोग अस्पताल में एडमिट हैं जो मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं, और आप अब इस कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं कि सही कार्रवाई हुई है, निलंबित कर दिया गया है। क्या सिर्फ निलंबन काफी है सर? नहीं, जो नियमानुसार जो है वही तो होगा। एकदम फांसी थोड़ी लगाई जा सकती है किसी को। सर नियम के अनुसार तो आबकारी विभाग का ये भी काम बनता है कि वो जाए इलाके में चेक करे कहां पर वैध अवैध शराब का काम हो रहा है। सर नियम के अनुसार तो हर महीने चेकिंग का भी एक वो होता है, बार बार जाया जाता है। नियम के अनुसार तो सर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। नियम के अनुसार तो सर बहुत कुछ किया जाता है। हर महीने चेकिंग होती है, हर महीने इन्फोर्समेंट होता है, पुलिस भी करती है, प्रशासन भी करता है, आबकारी विभाग भी करता है। लेकिन सर ये कैसी चेकिंग थी कि वहां पर इतने लंबे वक्त से ये अवैध शराब का काम चल रहा था और हर महीने चेकिंग होने के बावजूद भी आप लोगों की पकड़ में नहीं आया? नहीं पकड़ में आया। इसी की जांच होगी, किसकी उसमें ढिलाई है, किसकी लापरवाही है, कौन इसके लिए जिम्मेदार सर? किसकी लापरवाही मानेंगे इसे? अगर हर महीने चेकिंग हो रही है बावजूद इसके इलाके में अवैध शराब धड़ल्ले से बिक रही है, कौन जिम्मेदार इसके लिए? जो भी जांच में दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। सर जिस तरीके से 5 लोगों की जान गई है, किसी तरह का कोई मुआवजा? 5 की नहीं, 4 की। नहीं सर, अभी अपडेट आई है, एक की मौत का से आंकड़ा 5 हो चुका है। एक की मौत, एक शख्स ने और दम तोड़ दिया। थोड़ी देर पहले मेरी 10 मिनट पहले बात हुई है, तब तक 4 की बात बताई गई। ठीक है, ठीक है सर, ये कंफ्यूजन अभी दूर कर लेते हैं। हमारे साथ मोहित, हमारे संवाददाता वहीं से मौजूद है। मोहित, क्या आंकड़ा है, मरने वालों की संख्या कितनी पहुंची? 5 हो चुकी है, जिसमें कि एक और व्यक्ति पन्ना लाल है, जिनका देहांत हो चुका है अस्पताल में, जिनको भेजा गया था। वहीं दूसरी ओर लगभग 17 से ज्यादा जो लोग हैं गंभीर हालात में, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, पूरे आसपास के गांव में मुनादी कराई जा रही है। मोहित आऊंगी आपके पास, बस मुझे यही खबर कंफर्म करनी थी आपसे, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त राम नरेश अग्निहोत्री सर जुड़े हुए हैं, जो कि आबकारी मंत्री हैं यूपी सरकार के। सर देखिए, आंकड़ा 5 हो चुका है बढ़ के, किसी तरह का कोई मुआवजा कुछ? जी बहुत दुखद है, बहुत दुखद है ये, और मैं पूरा आश्वासन देता हूँ कठोर कार्रवाई हम करेंगे। तुरंत अभी सस्पेंड किया है वहाँ के क्षेत्र के इंस्पेक्टर को, बीच के सिपाहियों को तुरंत कर दिया गया है, और जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। राम नरेश अग्निहोत्री सर, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें, वो खुद हर मामले पर संज्ञान लेते हैं। इससे पहले भी वो कई बार कह चुके हैं, आज खुद इस खबर का भी उन्होंने संज्ञान लिया। दोषियों पर रासुका गैंगस्टर एक्ट तक की बात उन्होंने कही कि इसके तहत कार्रवाई हो। तो ऐसे में जो बाकी और अधिकारी हैं, नहीं लगता कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अगर कुछ कह रहे हैं तो उस पर अमल किया जाए, ना कि उनकी बातों पर बलिता लगाया जाए? आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जांच का विषय है, जो इसमें दोषी है किसी को नहीं बख्शा जाएगा। राम नरेश अग्निहोत्री सर, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की ये सरकार है, इसमें 0 टॉलरेंस है। किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे जो दोषी है उनके। तो सर क्या जब ये पकड़ने वाली बात आती है तो क्या हम तभी पकड़ेंगे जब तक किसी की जान नहीं जाएगी? उससे पहले हम कोई एक्शन नहीं करेंगे? उससे पहले हम इलाके में घूम के नहीं देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? इंतजार करेंगे? तमाम FIR होती है, प्रतिदिन होती है, पकड़े जाते हैं लोग।
लेकिन कोई कोई बच जाता है। बराबर FIR हो रही है, लोग जेल जा रहे हैं, अवैध कारोबारी। ठीक है सर, चलिए मान लेते हैं आपकी बात मान लेते हैं कि हाँ लगातार काम हो रहा है और इस दिशा में काम हो रहा है, और लेकिन जब ये खबरें आती हैं सर तो समझ में नहीं आता कि आखिर कैसे काम हो रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आपका। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे आबकारी मंत्री, जिनका साफ ये कहना है कि काम तो हो रहा है लेकिन कोई कोई छूट जाता है, लेकिन वो शायद ये भूल रहे हैं कि कोई कोई छूटता नहीं है। सर आप हर महीने जांच की बात कह रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता संकल्प और लगातार मोहित भी जुड़े हुए हैं। संकल्प, आपने सुना होगा मंत्री साहब को, साफ उनका कहना है कि हर महीने जांच होती है, टीमें जाती हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे कैसे जांच होती है कि आपकी नजर में जो दोषी है वो पकड़ा ही नहीं जाता, आप उसे पहचान ही नहीं पाते, आपको पता ही नहीं चल पाता कि आपके इलाके में क्या हो रहा है। कैसी जांच है ये? बिल्कुल, जिस तरीके से मंत्री जी का कहना है कि जांच होती है, लोग जेल जा रहे हैं, FIR दर्ज की जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी उनको यह जुटानी होगी कि कौन से ऐसे जिले के अधिकारी हैं, विभाग से संबंधित लोग हैं जो इनको जो ये अवैध शराब कारोबारियों को किसी ना किसी तरीके से संरक्षण देते हैं। चाहे वो अनदेखी करना भी, किसी गलत काम की अनदेखी करना भी संरक्षण देने के बराबर ही है, क्योंकि लंबे अरसे से वहां पे इस तरीके का व्यापार चल रहा था, अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा था और रसूख के बल पे किया जा रहा था, डंके की चोट पे किया जा रहा था। वो दहशत ग्रामीणों के अंदर देखी जा सकती है। ग्रामीणों का कहना है, ग्रामीणों ने बताया कि किस तरीके से जो आरोपी है उसका रसूख था और एक लंबे अरसे से काम कर रहा था। इसको नकारा नहीं जा सकता है कि बिना जिला प्रशासन की मिली भगत के या संज्ञान के इतना बड़ा काम हो। हालांकि मंत्री जी का कहना यह जांच का विषय है, लेकिन जांच तब होती है जब लोगों की जान चली जाती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच पहले क्यों नहीं की जाती है? पहले उन लोगों को चिन्हित करके क्यों नहीं जेल भेजा जाता है? कहां कमी रह जाती है? तो साफ तौर पर सीएम ने भी कहा है कितने लोगों की जान चली गई, हम उन्हें अपडेट कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं नहीं 4 लोग मरे गए। मुझे कंफर्मेशन लेनी पड़ी मोहित के पास जाकर के, तब तो उन्हें ये जानकारी हो रही है कि 5 लोगों की मौत हुई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि मंत्री साहब को यही नहीं पता कि कितने लोगों की जान गई है। बिल्कुल, अब विभाग के लोगों की और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी होगी और उनसे लगातार मॉनिटरिंग की रिपोर्ट लेनी होगी, रिपोर्ट तलब करनी होगी उन लापरवाह अधिकारियों की जो कि दफ्तरों में बैठकर केवल रिपोर्ट बनाकर मंत्री जी को भेजते हैं। मंत्री जी का कहना है लगातार जांच होती है, कार्रवाई होती है, लेकिन कई ऐसे मामले आए जिनमें केवल अवैध शराब की खेप पकड़ी जाती है और आरोपी फरार हो जाते हैं। किसकी सरपरस्ती है, कौन सूचनाएं देता है, यह जांच का विषय है। जांच का विषय यह है कि जो जिले में अवैध शराब का कारोबार पूर्व में लोग कर रहे थे, वो इस वर्तमान में किस स्थिति में है, क्या कारोबार वो कर रहे हैं, कहां हैं वो लोग, उनको चिन्हित किया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब कोई घटना होती है, लोगों की मौत और जिंदगी पे बनाती है, उसके बाद में जाके विभाग के अधिकारी जागते हैं और जांच की बात कहते हैं। फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है, जांच चल रही है, यह बताया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख इसमें अपनाया है। उनका कहना है कि किसी भी प्रकार का जो भी लापरवाह होगा इसमें उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन महज जिला प्रशासन की तरफ से जो खाना पूर्ति की कार्रवाई की गई है वो इसमें सबसे बड़ा वो ये कह सकते हैं कि फेलियर है इस पूरे मामले को लेकर के। जिस तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, आऊंगी मैं आप दोनों के पास। तो दरअसल बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है।